हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अर्शिता। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी का पार्ट 3 एंड द लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है बिफोर यू रीड। इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं बिफोर यू रीड में, मतलब इस जो पैसेज है इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो दिखाए गए होते हैं। तो करी इज़ अ फास्ट लर्नर। जो करी है वो बहुत ही जल्दी लर्न करता है चीज़ों को। ही मास्टर्स ऑल सिंगल्स एंड साउंड ही इज़ थॉट। वो मतलब हर सिग्नल और साउंड को मास्टर करता है, यानी कि अच्छे से करता है जो उसको पढ़ाया गया है। देयर इज़ वन लेसन। एक लेसन है थॉट दैट एन एलिफेंट टेक 5 years टू लर्न, करी इज़ नो एक्सपेक्शन। एक लेसन है जो एलिफेंट होता है वो 5 साल लेता है उसको सीखने के लिए, पर जो करी है उसका कोई एक्सपेक्शन नहीं है। ओके। एन एलिफेंट मस्ट बी थॉट वैन टू सिट डाउन। जो एलिफेंट था, एन एलिफेंट मस्ट बी थॉट वैन टू सिट डाउन। जो एलिफेंट होता है उसको सिखाया जाता है कि उसको कब बैठना है। वैन टू वॉक, कब उसको खड़ा होना है। वैन टू गो फास्ट, जब उसको जल्दी चलना है। वैन टू गो स्लो, जब उसको धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग एज यू टीच एज अ चाइल्ड। आपको एलिफेंट को ऐसे बताना होगा जैसे कि बच्चों को बताते। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। अगर आप उसको बोलोगे धत और उसके कान खींचोगे तो वो कुछ दिनों के बाद अपने आप ही समझ जाएगा कि वो सिट डाउन कह रहे हैं। सिमिलरली इफ़ यू से माली, अगर इसी तरह से आप कहोगे माली एंड पुल हिज ट्रंक, और उसकी जो ट्रंक है उसको आगे की तरफ खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। फिर उसको पता चल जाएगा कि ये जो सिग्नल है ये खड़े होने का सिग्नल है, मतलब चलने का सिग्नल। कली लर्न माली आफ्टर 3 लेसन। जो करी था उसको 3 लेसन के बाद माली समझ में आया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत। पर 3 हफ्ते लग गए उसको धत समझने के लिए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। उसको बैठने में वो अच्छा नहीं था, बैठा नहीं रहता था हर समय। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी थॉट टू सिट डाउन। क्या आपको पता है जो एलिफेंट है उसको क्यों बैठाने के लिए टीचिंग दी जाती है? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वो बड़ा बड़ा होता जाता है तो फिर कौन उसकी देखभाल करेगा? सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 year old, तो इसीलिए जब वो 3 या फिर 2 या 3 साल का था, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद द लैडर। तब हम लोग उसकी बैक पर एक सीढ़ी रख कर पहुँच पाते थे। इट इज़ देयर फोर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट। तो इसीलिए ये बेटर है उसको सिखा देना कि जो वो बैठने के लिए उसको धत कहा जाता है, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक। तो आप उसकी जो बैक है उस पर चढ़ सकते हैं। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम। तो कौन ये सब करेगा, बार बार सीढ़ी लाएगा, सीढ़ी नहीं लाएगा ऐसे हर समय। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ अ मास्टर कॉल। जो सबसे वो चीज़ होती है, मुश्किल चीज़ होती है एलिफेंट को सिखाना, वो होती है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। मतलब जनरली वो 5 साल लेता है इसको सीखने के लिए अच्छे से। द मास्टर कॉल इज द स्ट्रेन हिजिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड द टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जो मास्टर कॉल होती है ये एक बहुत ही भयानक हिजिंग साउंड, यानी कि जैसे सांप करता है उस तरह की साउंड होती है। एज इफ़ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जैसे कि जो स्नेक और टाइगर होता है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक द काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर। और जो एलिफेंट होता है उसके कान में आपको इस तरह की नॉइज डालनी होगी। एंड डू यू नो what you expect an elephant do when you give him the master call? तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एलिफेंट है अगर उसको मास्टर कॉल दे दी जाए तो वो क्या करेगा? इफ़ यू लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाओ एंड देयर इज़ नो वे आउट, और वहाँ पे जाने का कोई रास्ता ना हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सपेक्ट द स्टार, और हर जगह सिर्फ काला काला हो सिर्फ स्टार को छोड़कर, यानी कि तारों को छोड़कर, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो आप वहाँ पे लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव मास्टर कॉल।
फिर एक ही रास्ता बचता है कि आपको मास्टर कॉल दे देनी चाहिए। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन द फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। फिर वो एलिफेंट आता है और सारी ट्रीज़ को अपने सामने ऐसे करके ट्रंक की मदद से फेंक देता है। दिस फ्राइटेंड ऑल द एनिमल अवे। फिर इस बात से सब जानवर जंगल के डर जाते हैं। एज अ ट्री कम क्रैशिंग आउट, जो ट्री होते हैं वो फटने लगती हैं। मंकी वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप, जो मंकी होते हैं वो अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और टहनी से टहनी वो कूदने लगते हैं और भागने लगते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप इनको मून लाइट में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, और आपने लगभग देखा भी होगा कि जो स्टैग्स होते हैं वो रनिंग भागते रहते हैं हर तरह की डायरेक्शन में नीचे की तरफ। यू कैन हेयर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आपने जो टाइगर होती है उसकी आवाज़ सुनी होगी मतलब थोड़े दूर से। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, अगर मास्टर कॉल दे दी जाए एलिफेंट ऐसा करने लग जाए, जो टाइगर है वो भी फ्राइटेंड हो जाता है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री, जो एलिफेंट होता है वो दूसरी ट्री को फेंकता है। एंड द नेक्स्ट, और ऐसे फेंकता जाता है। सो यू विल फाइंड दैट ही हैड मेड अ रोड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो रोड बना रहा है आपके लिए। राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, जंगल से आपके घर तक के लिए वो रोड बना। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है धन गोपाल मुखर्जी के बारे में, जो कि वही 9 इयर्स के वो थे, ये वही है। फ्रॉम करी द एलिफेंट, कौन सी बुक से ली गई है? करी, जो कि एलिफेंट है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज वीडियो देख लेते हैं। The enclosure in which Curry lived at the thatched roof that lay on the thick tree stump. Examine the illustration of Curry Pavilion on the page number 8 and say why it was built that way. So अब हमें ये वाला जो लाइन दी गई है thatched roof the lay on the thick tree, तो हमें इसका इलस्ट्रेशन बताना है। जो करी का है इलस्ट्रेशन क्यों ऐसा किया गया था, पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 8 वेयर इज करी पेविलियन, पेज नंबर एंड से वाई इट इज़ बिल्ट दैट वे। देखिए वो इसलिए इस तरह से बनाया गया था ताकि जो एलिफेंट है वो गिरे ना, अगर वो मतलब ऐसे कूदे तो उसको चोट ना लगे, इस वजह से बनाया गया था। डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या जो करी था वो मॉर्निंग बाथ इंजॉय करता था? हाँ, बताओ क्यों। हाँ, जो करी था वो मॉर्निंग बाथ इंजॉय करता था क्योंकि ये उसका रीज़न था, क्योंकि उसको ना वो सैंड में पहले 1 घंटे तक वो करवाता था, अपनी सैंड से रब करवाता था, और फिर बहुत लंबे समय तक वो रिवर में बैठा रहता था। ओके, फाइंडिंग गुड ट्रिक्स फॉर रवि और करी टुक अ लॉन्ग टाइम। बाय, जो बहुत लंबा समय लेता था करी के लिए ट्रिक्स फाइंड करने के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि जो करी था उसको बहुत ही बहुत ही डिलीशियस और स्वीट स्मेलिंग क्रॉप्स ट्विक्स चाहिए होती थी। इसी वजह से अगर उसको ऐसी क्रॉप्स नहीं मिलती थी, फ्रेश क्रॉप्स नहीं मिलती थी, तो वो उसको टच तक नहीं करते थे। इसी वजह से करी को राइटर को बहुत ही लंबा टाइम लगता था। वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम, करी ने अपने फ्रेंड को क्यों स्ट्रीम में धकेल दिया? क्योंकि वो एक ड्रोनिंग बॉय को बचाना चाहता था, टू सेव द ड्रोनिंग बॉय। करी वॉज लाइक अ बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द कंपैरिजन। जो करी है वो बेबी की तरह है, उसके मेन पॉइंट्स बताइए कंपैरिजन करने के लिए बेबी से। क्योंकि जो करी था उसको ये तक बताना पड़ता था कि कब चलना है, कब खाना है, कब पीना है, कब बैठना है, कब उठना है, कब धीरे चलना है, कब तेज चलना है। इसी वजह से जो करी था बिल्कुल बच्चों की तरह उसको टीच करना पड़ता था। करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग। हाउ डिड ही डू इट? वो करी था वो अपनी खुद की मदद से कैसे ले लेता था किसी बिना परमिशन के, और कैसे करता था? वो अपनी टंग की मदद से ऐसा कर लेता था और किसी को नोटिस किए बिना, क्योंकि वो विंडो से आता था उसकी ट्रंक, और वो ऐसे लेके चला जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। करी लर्न द कमांड टू सिट एंड वॉक, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। जो करी था उसको कमांड के लिए बताया जाता था कि अब बैठना है, तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते थे कमांड के लिए।
तो द वर्ड धत, देखो धत तो उसको चलाने मतलब बिठाने के लिए, और जो माली था उसको चलाने के लिए। ओके, व्हाट इज़ द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल क्या है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एंड फॉर टू लर्न। देखो मास्टर कॉल क्या होती है, एक हिजिंग और हाउंडिंग साउंड होती है, जैसे कि स्नेक और टाइगर फाइटिंग ईच अदर। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए सिग्नल होता है एलिफेंट के लिए, क्योंकि अगर हम जंगल में खो जाएं, वी लॉस्ट इन द जंगल, जो एलिफेंट वो लर्न मतलब उसके कान में ये आवाज़ चली जाए तो फिर वो हमारे लिए रास्ता बना देता है। ड्रॉ उसको जो स्ट्रेचिंग द ट्री फॉरवर्डिंग इन द फ्रंट ऑफ हिज एंड वो डिस्ट्रॉय कर देता है पूरे जंगल को, और हमारे लिए वे बना देता है हमारे घर तक जाने के। सो ये था हमारा आज का चैप्टर, पूरा बिगनिंग अप करी हमने, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब